वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेट्स की बात करने लगे हैं। याद रहे ये जो डेटा टाइप्स हम सीख रहे हैं ये वेरी बेस है, ग्राउंड है। एक दफा ये आपने अपना ग्राउंड सेट कर लिया देन इट विल बी वेरी इजी। तो फाइनल डेटा टाइप को जो है हम लोग सीखने लगे। अब सेट्स जो है वो डिक्शनरीज की तरह होता है, हाउएवर डिक्शनरीज की तरह ये अनऑर्डर्ड होता है, लेकिन ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है। ठीक है, डिक्शनरीज की तरह होता है। जिस तरह आपने देखा कि टुपल जो है वो लिस्ट की तरह होता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटी सी चेंज थी, वो इम्यूटेबल होता था। हाउएवर जो सेट है बेसिकली, ये सेट जो है ना ये बेसिकली अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। तो चलिए इसको डिफाइन करना सीखते हैं। मैं कहता हूं टेस्ट अंडरस्कोर सेट इज इक्वल टू, इसको कुर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो ही आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, यू विल सी टेस्ट अंडरस्कोर सेट। कंग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला जो टेस्ट जो सेट है वो डिफाइन कर लिया। अब पहली डेफिनेशन ये थी कि ये अनऑर्डर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कहूं कि यार मुझे 0th इंडेक्स के ऊपर बताओ कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये मुझे एरर देगा, कहेगा ये ऑर्डर्ड नहीं है, आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते एलिमेंट को। दूसरी चीज इसकी मैंने ये कही थी कि ये यूनिक ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर मैं एक और 5 एलिमेंट डाल दूं और इसको प्रिंट कराऊं, तो लेट्स सी अगर हमारे पास क्या आता है, अगेन यू सी ओनली 1 5। तो क्योंकि 2 दफा 5 आया, यूनिक ना नहीं रहा, तो उसने कहा नहीं मैं दूसरा डिस्कार्ड करने लगा हूं, मैं सिर्फ एक 5 को होल्ड करूंगा। इसी तरह आप अगर 4 डाल दें, इसी तरह आप अगर 3 डाल दें, 3 डाल दें, 3 डाल दें, तो यू विल सी कि यू विल हैव ओनली 1 2 3 4 एंड 5, नथिंग एल्स, क्योंकि ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बिल्ट इन मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहला तो है ऐड का मेथड। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेस्ट सेट के ऊपर अंडरस्कोर सेट के ऊपर डॉट ऐड का मेथड कॉल करता हूं और मैं इसको कहता हूं कि यार इसके अंदर 100 ऐड कर दो, ठीक है, और अगर मैं प्रिंट कराता हूं इसको, ठीक है, इसी टेस्ट सेट को, ठीक है, ये यहां से पकड़ के कट करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा पुराना सेट था 5 और ये जो हमें वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो डॉट ऐड मेथड जो है इटसेल्फ ये कोई भी नई चीज रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी एक नई कॉपी वैल्यू को डालना पड़ेगा। या मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं कहता हूं न्यू अंडरस्कोर सेट इज इक्वल टू टेस्ट अंडरस्कोर सेट डॉट कॉपी। तो डॉट कॉपी बेसिकली एक मेथड है जो कि हम टेस्ट सेट के ऊपर कॉल कर रहे हैं, जो कि इसकी कॉपी बना के न्यू सेट को दे रहा है। ठीक है, तो अब न्यू सेट के ऊपर हम लोग सिंपल डॉट ऐड मेथड कॉल कर सकते हैं। हाउएवर अगेन, क्योंकि बजाते खुद ये वैल्यू कोई चीज रिटर्न नहीं करती, ओरिजिनल वैल्यू के अंदर चेंज होती है, तो हमें वैल्यू देखने के लिए ओरिजिनल वैल्यू को शो कराना पड़ेगा। इस केस में फॉर एग्जांपल मैं कॉपी को अभी डिसएंगेज करता हूं और टेस्ट सेट के अंदर क्योंकि चेंज आई थी, तो अब देखिए जरा मैं ऐड करने के बाद टेस्ट सेट को प्रिंट करता हूं, बल्कि ऊपर वाली स्टेटमेंट को नीचे ले आता है। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल एक्स करके यहां पर डालता हूं एंड रन इट, तो यू विल सी के 100 जो है बजाते खुद को वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अच्छा, क्योंकि 100 ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था इसलिए ऐड हो गया हुआ। लेट्स सी इफ आई कैन ऐड 5, रन करते हैं, द 5 कैन नॉट बी एडेड एज यू कैन सी। ठीक है, ओके। अब क्योंकि सेट्स की बात चल पड़ी है, तो आपने अपने स्कूल में जो सेट्स की थ्योरी पढ़ी होगी, सेट थ्योरी, जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक सेट ए है और ये सेट लेट्स से बी है, ठीक है, तो आप दोनों सेट्स का क्या कर सकते थे, यूनियन ले सकते थे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और 2 सेट्स का इंटरसेक्शन ले सकते थे, ठीक है, और 2 सेट का डिफरेंस ले सकते थे। तो चलिए हम इस तरह करते हैं कि सेट के ऊपर जो 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी यूनियन। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये एक टेस्ट सेट है, मैं इसको कह देता हूं टेस्ट सेट 1, और इसी तरह एक और टेस्ट सेट क्रिएट करते हैं और इसको मैं टेस्ट सेट कह देता हूं 2। ठीक है, यूज है, लेट्स से मैं कह देता हूं 9 8 7 एंड दैट्स इट, और 1 2 3, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सो 2 हमारे पास टेस्ट सेट हो गए। सबसे पहला हम ये काम कर सकते हैं कि मैं टेस्ट अंडरस्कोर सेट 1 का यूनियन ले सकता हूं, UNION यूनियन ले सकता हूं विद टेस्ट सेट 2। अब यूनियन में होता यह है कि 2 सेट मिलते हैं,
लेकिन उनके कोई जो कॉमन एलिमेंट होते हैं यानी कि वो रिडंडेंट नहीं होते, वो रिपीट नहीं होते। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं इसमें कह रहा हूं 9, अब 9 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये जो यूनियन आएगा वो आएगा 1 2 3 9 8 7। ठीक है, तो जरा इसको मैं प्रिंट करा के आपको चेक करा लेता हूं। यहां पे आता हूं, प्रिंट PRINT, ठीक है, और ये देखिए ये प्रिंट हो गया, और इसको क्लोज करते हैं, एग्जीक्यूट किया, यू विल सी 9 जो है वो सिर्फ एक दफा रिपीट हुआ है, 2 दफा नहीं हुआ, क्योंकि 9 यानी कि इंटरसेक्शन हुआ, जो कॉमन एलिमेंट थे वो सिर्फ एक दफा रिपीट होंगे। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं इसमें 7 ऐड करने लगा हूं और इसको रन करते हैं, यू सी द सेम रिजल्ट, यूनियन। इसके बाद है इंटरसेक्शन। अब यूनियन जिस तरह से ज्वाइन कर देता है, इंटरसेक्शन आपको सिर्फ वो वैल्यूज रिटर्न कराता है जो कि दोनों में कॉमन होती हैं। तो इंटरसेक्शन, ठीक है, और test1 test2 मैं इसको प्रिंट करता हूं, एज यू सी दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 9 है। अगर मैं लेट्स से इसमें कह देता हूं 7, अब 7 भी कॉमन हो गया ना, अब मैं इसको रन करता हूं तो आपको वो सेट मिलेगा जो दोनों में कॉमन है, जो कि 9 और 7, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं वापस जाऊं अपनी डायग्राम के ऊपर, तो ये इंटरसेक्शन जो है आपको ये रीजन रिटर्न करा रहा है, ठीक है, ये सेट ए है, ये बी है, दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यूज हैं वो रिटर्न करा रहा है। हाउएवर यूनियन जो है, जो ही आप दो सेट का यूनियन लेते हैं तो वो आपको, ये देखिए, दो सेट का यूनियन लेते हैं तो ये एरिया तो रिटर्न होता भी है, ये भी होता है एरिया रिटर्न, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाला होता है वो यूनिकली रिटर्न होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ जो है वो एज ए सिंगल रीजन रिटर्न होता है। आप यूं समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है, ये लाइनें खत्म हो जाती हैं, यूनिकली जो है वो सेट रिटर्न होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डिफरेंस। डिफरेंस बेसिकली जिस तरह आपने देखा कि इंटरसेक्शन आपको एक नया सेट रिटर्न करता है, डिफरेंस भी इसी तरह रिटर्न करता है, लेकिन डिफरेंस आपको वो वैल्यूज रिटर्न करता है जो कि दोनों में डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे इन दोनों में डिफरेंट वैल्यूज कौन सी हैं, 1 2 3 एंड 8, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। मैं रन करता हूं test1 test2, एज यू कैन गेस 1 2 3 8 इसलिए नहीं रिटर्न हुआ कि 8 बेसिकली सेट 1 में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक चीज आपने नोट करनी है, इनमें सेट 1 और सेट 2 का जो ऑर्डर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेट 2 एंड देन सेट 1, तो रिजल्ट विल बी द डिफरेंट, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है, खास तौर पे यूनियन और डिफरेंस के लिए, क्योंकि अगर मैं डिफरेंस में कह देता हूं लेट्स से 2 और इसको कह देते हैं 1, देन रिजल्ट विल बी द डिफरेंस, ठीक है। नाउ इट्स 8, एज यू सी अब जो है 1 2 3 नहीं है। Okay, so congratulations guys, you have done the data structure completely. Give yourself a big tap. Okay, तो यहां पे the data structure completely. Give yourself a big tap. Okay, तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज एंड देन वी विल स्टार्ट।